इस वीडियो से आप सीखेंगे कि जीएसटीआर 1 ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे फाइल की जाती है। इससे पहले हमने ऑनलाइन से फाइल किया हुआ है, बट अभी ऑफलाइन का भी कोई टूल दिया हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट ने। अब ये ऑफलाइन का फ़ायदा क्या है ना? ऑफलाइन का फ़ायदा ये है कि हमारे पास अगर बल्क में डेटा होते हैं, मान लो कि अगर हमारे पास 10-15 इनवॉइसेस है, 20 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बेसिस पे कर सकते हैं। बट अगर सपोज़ कि हमारा जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 200, 500, 5000, 10,000, 10 लैक्स, जितने भी आपके डेटा है, लाइन आइटम है, इतने अगर इतने सारे इनवॉइस आपको एक फाइलिंग करनी है जीएसटी पोर्टल में, तो आप एक-एक करके कर नहीं सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के जो हमारा ऑफलाइन टूल है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक टूल बना के दिया है, जिसके ज़रिए हम लोग कितने भी लाइन आइटम हमारे पास होंगे, सारे हम सीएसवी और एक्सेल फॉर्मेट के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है? उसके पहले हमें क्या करना है, टूल जो है डाउनलोड करनी है। ठीक है? टूल डाउनलोड करने के बाद हमें एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल को क्या करना है, जेएसएन फाइल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जेएसएन फाइल हमें जीएसटी पोर्टल में अपलोड करनी है। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ देख लेते हैं, और कंप्लीट समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जीएसटी पोर्टल में आ चुके हैं। इसमें हमें लॉगिन नहीं करना है, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको डाउनलोड का टैब दिख रहा होगा, तो डाउनलोड के टैब में हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना है और ऑफलाइन टूल्स में आ जाना है। ऑफलाइन टूल्स में आने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, रिटर्न ऑफलाइन टूल्स, ठीक है? फर्स्ट वाला ऑप्शंस को ही हमें क्या करना है, क्लिक करना है। बाकी सारे फॉर्म जो टूल है हमारे लिए फ़िलहाल नहीं है जीएसटी 1 के लिए, तो हम फर्स्ट वाला क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो रिटर्न ऑफलाइन टूल वर्जन 3.2 है, ये हमारा कौन से फाइलिंग के लिए है, जीएसटी 1 एंड 2 के लिए। तो हम अभी फाइलिंग करेंगे कौन सा, जीएसटी 1, तो डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हम देख सकते हैं हमारा जो फाइल है डाउनलोड हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये ज़िप फाइल है, तो ज़िप फाइल को पहले अनज़िप में कन्वर्ट करना है। तो राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, फिर ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे हमारा जो फ़ोल्डर है एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब ये जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है, ठीक है? ये एप्लीकेशन है, इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल रहेगा। मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? फिनिश करके ओके पे क्लिक कर देना है, एंड जो फाइल है हमारा उसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ पे आप जीएसटी टाइप कर सकते हैं। जीएसटी ऑफलाइन टूल में हमें क्लिक करना है। यूटिलिटी को ओपन करने के बाद हमें इस तरह का स्क्रीन शो होता है, ठीक है? अब इसमें हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। 3 जो टैब है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? पहला जो टैब है हमारा, अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फ्रॉम रिटर्न। जो फर्स्ट टाइम हम लोग अपलोड करेंगे, न्यू फाइल जनरेट करेंगे जीएसएन फाइल, उसके लिए हमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है, पहला वाला टैब चूज़ करना है। सेकंड जो टैब है हमारा, अब ओपन डाउनलोडेड रिटर्न फाइल फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल। जब आप जीएसटी पोर्टल में से कोई भी फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है टैब, ठीक है? थर्ड वाला जो टैब है हमारा, ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल। जब आपका कोई अपलोड करने के बाद फर्स्ट वाले में से आपका कुछ एरर आ जाता है जीएसटी 1 में, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम फाइल को, जेएसएन फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फर्स्ट हमको न्यू जेएसएन फाइल जनरेट करनी है ऑफलाइन के जरिए फाइल करने के लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यू वाले टैब में क्लिक कर देना है। न्यू वाले टैब में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से टाइप का हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, जीएसटीआर 1, ठीक है? अब यहाँ पे हमें जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, ठीक है? यहाँ पे जीएसटी नंबर सप्लायर का डालना है। सप्लायर मतलब कौन, जिसका हम लोग रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं, तो वो सप्लायर हो गया, है ना? तो यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन करेंगे, कौन से ईयर का हमें जीएसटी अपलोड करना है या जीएसएन फाइल जनरेट करना है, और यहाँ पे टैक्स पीरियड आपको सिलेक्शन करनी है, कौन से मंथ का करना है, जो हम फिलहाल हम लोग करने वाले अगस्त मंथ का, ठीक है? नेक्स्ट है इस एसईजेड टैक्स पेयर, ये टैक्स पेयर एसईजेड में है अगर, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नेक्स्ट जो है आपका इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइल है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, या फिर मंथली है तो मंथली में आपको नो क्लिक करना है। इस अग्रीड टर्नओवर ग्रेटर देन 5 ईयर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इससे पहले कहीं भी आपका जो टर्नओवर है 5 ईयर क्रॉस हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वार्निंग पूछेगा कि आपने जो डिटेल्स फिल किया है सेम है या फिर अदर है, तो आपको येस करके कंटिन्यू करना है। येस करने के बाद हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, इंपोर्ट फाइल्स, डिलीट ऑल डेटा, क्लियर सेक्शन एंड व्यू। तो सबसे पहले जो हमें करना है, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है? हम जब इंपोर्ट फाइल करेंगे तो हमें, अभी हम लोग जो करने वाले एक्सेल बेस
JSON फाइल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट फाइल्स में हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इंपोर्ट एक्सेल एंड इंपोर्ट सेक्शन वाइज। तो हम क्या करेंगे, अब ये सेक्शन वाइज लेंगे तो हमारा जो कोई भी डेटा CSV फाइल से हम लोग प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाए और उसमें कुछ भी एरर ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन वाइज लेंगे। तो सेक्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, B2B। ठीक है, हम लोग अभी B2B वाले इन्वॉइसेज जो है उसको इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद JSON फाइल जनरेट होगा, फिर GST पोर्टल में इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी GST 1 के लिए B2B SEZ हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, B2B हम लोग इन्वॉइस है हमारे पास, यहाँ पे 2 टाइप के हैं, इंपोर्ट CSV एंड इन एक्सेल कॉपी एक्सेल। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आपका जो है CSV फाइल का रहता है, तो हमें CSV फाइल इंपोर्ट करना है। बट हमने अभी तक जो फाइल है हमने बनाया नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल बनाते हैं। अपलोड फाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपने जो फाइल डाउनलोड किया था उस पे जाना है। ये हमने जो फाइल डाउनलोड किया था GST पोर्टल में से यूटिलिटी का, उसमें हमें एक फोल्डर शो होगा सेक्शन वाइज CSV फाइल्स। तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको दो टाइप के फाइल GST 1 एंड GST 2 दिख रहा है। तो GST 1 को आपको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स दिया हुआ है। सब टेम्पलेट्स जैसे B2B है, B2C है, B2B अमेंडमेंट है, HSN कोड वाइज है, तो सारे हमें टेम्पलेट्स दिया हुआ है। तो हमें कौन सा चूज़ करना है, अभी हमारे पास जो फाइल है कौन सा है, B2B SEZ वाला है। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो फाइल है हमारा क्या है। ये हमारा अपलोड फाइल है जो एक्सेल में हमने मतलब सेल्स हमारा सेल्स डेटा है हमारा, इसको हमें अपलोड करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये कम है काउंट, तो ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बताने के लिए इसको ऑफलाइन तरीके से फाइल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ये जो डेटा है हमें क्या करना है, टेम्पलेट के बेस पे हमें अपलोड करना है। डायरेक्टली ये मतलब जो फाइल है इंपोर्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो टेम्पलेट दिया हुआ बाय डिफॉल्ट GSTR 1 का यूटिलिटी में, तो वो टेम्पलेट हमें यूज़ करना है। अब ये यहाँ पे आने के बाद सेक्शन वाइज CSV फाइल में आने के बाद GSTR 1 एंड यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि कौन से टाइप का आपका डेटा है। तो हमारा जो डेटा है B2B SEZ डीम एक्सपोर्ट पे, इसको क्लिक कर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है सेम आपको उसी तरह के रखना है। ठीक है, ऐसा कोई आपको चेंजेस नहीं करना, नहीं तो फिर आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा रेगुलर है तो रेगुलर वाला एक रखने के बाद बाकी सबको निकाल देते हैं। ये हमारा सेम जो डेटा है इसी तरह हमें रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, एंटर करना है यहाँ पे GST नंबर। तो GST नंबर जो भी हमारा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद रिसीवर नेम क्या है वो कॉपी कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, ये बाद में करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, रिवर्स चार्ज नहीं रहेगा। रेगुलर B2B, जी रेगुलर B2B है ये। हाँ, GST रेट कितना है, 18%। टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, ये वाले फॉर्मेट को हमें कॉपी करके पेस्ट कर देना है। बट ये फॉर्मेट क्यों ज़रूरत है हमें, आपको हमेशा यही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो डेट का कॉलम है तो डेट हमेशा आपको सेम ही रखना है। ये जो फॉर्मेट है ये अपलोड नहीं होगा। तो क्या करना है, हमें इस डेट के फॉर्मेट को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको पूरा फॉर्मेट पे से पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा जो डेट का फॉर्मेट है सेम बाकी सारे डेटा में हमारा आ गया। अब ये अपलोड होने के लिए कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब सेम बाकी अगर कुछ भी आपको करना है तो कर सकते हैं, बाकी ये वाला हम निकाल देते हैं। ठीक है, निकालने के बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग कैसे सिलेक्शन करेंगे, GST नंबर था। तो GST नंबर जो हमारा है महाराष्ट्र का है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 27 महाराष्ट्र। ठीक है, आपको ऐसा टाइप कर लेना है, जो भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगे तो आप उसके लिए आपको कोड वाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा जो है रेडी हो चुका है। आपको इसको सेव करना है, बार बार ये एरर आएगा तो आपको यस ही करना है, नो नहीं करना है, क्योंकि ये CSV फाइल में सेव हो रहा है। ठीक है, सो CSV फाइल ही हमारा जो पोर्टल में है जो यूटिलिटी है हमारा उसमें अपलोड होने वाला है। इसको वापस से सेव करके हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए भी आपको सेव ही करना है, 2 बार यस करेंगे। अब क्या करेंगे, जो टूल्स है, टूल्स में आने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट CSV फाइल करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हमने जो हमारा जो फाइल था कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन में है वो देखना है। हम डाउनलोड वाले फोल्डर में GST ऑफलाइन टूल्स एंड सेक्शन वाइज CSV फाइल्स GSTR 1। अब यहाँ पे हमें कौन सा फाइल है हमारा B2B SEZ एंड डीम एक्सपोर्ट, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वार्निंग में आर यू श्योर यू वांट टू सेव द डेटा, यस पे क्लिक करना। अभी हम देख सकते हैं हमारा जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे व्यू समरी पे क्लिक करना है। व्यू समरी पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे 17 इन्वॉइसेस हमारे जो है थे वो अपलोड हो चुके हैं। और सेंट्रल टैक्स कितने हैं, स्टेट टैक्स कितने हैं, IGST कितने हैं,
ये तीनों चीज़ें हमें याद ध्यान में रखना है कि क्रॉस चेक करना है कि हमारा जो डेटा है उसमें से जो टैक्स अमाउंट है सेम है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारा डेटा अपलोड होने के बाद B2B में हमारा डेटा अपलोड हो चुका है। अब इसे हमको क्या करना है, जनरेट फाइल पे क्लिक करना है। तो जनरेट फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा रिटर्न फाइल वाले पे, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक टू डाउनलोड। तो ये वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद जो हमारा फाइल है वो JSON फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हमें इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें लोकेशन चूज़ करना है। लोकेशन हमारा होगा डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में ही हम लोग फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि JSON फाइल हमारा डाउनलोड जो यूटिलिटी है उसमें से डाउनलोड होके आ चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें ये जो JSON फाइल है इसको हमें क्या करना है, तो अभी हम लोग चलते हैं GST पोर्टल में, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये जो फाइल है हमें इंपोर्ट करना होगा, GST पोर्टल में अपलोड करना है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद हमें डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। जिस तरह हम लोग GST 1 फाइलिंग करते हैं नॉर्मली वैसे ही करना है। ठीक है, अगस्त मंथ सेलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं GST 1 को जो फाइल है हमारा, उसमें दो ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। तो ऑफलाइन वाले पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हमें अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने JSON फाइल डाउनलोड किया था टूल से, GST ऑफलाइन यूटिलिटी टूल से जो JSON फाइल डाउनलोड किया था उसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फाइल सिलेक्शन करना है। ये हमारा फाइल है रिटर्न करके। ठीक है, ये इसको हम लोग को क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम लगता है कि ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी बट ज़्यादा डेटा इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और जो हमारा डेटा है प्रोसीड शो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद वापस से हम लोग अगस्त सेलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि GST 1 में जो हमने अब इन्वॉइसेस अपलोड किया 17, ये हमारा इन्वॉइसेस यहाँ पे काउंट 17 शो हो गया। ठीक है, अब इसको हमें अगर देखना है मैनुअली, अगर 500 से नीचे है आपका तो आप मैनुअली भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल समरी भी देखना है, तो जनरेट समरी पे करने के बाद आपको फाइल टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 17 इन्वॉइसेस हमने अपलोड कर दिया है, जिसका वैल्यू है 51,664। ठीक है, और जो टैक्स है CGST एंड SGST शो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आने के बाद देख सकते हो 51 एंड 4649 4649। तो हमने जो इन्वॉइसेस अपलोड किया, आप अगर इन्वॉइसेस भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ये सारे इन्वॉइसेस हमने अपलोड किया अभी। ठीक है, इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना है आपको तो ऐड कर सकते हो, जो भी करेक्शन आपका होगा। ठीक है, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।